सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य के कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो आज के दिन में प्रभु ने फिर से हमें अपने पास बुलाया है, अपने उपस्थिति में हमें लेकर आया है। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हमारे संग हर दिन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, जो इस आराधना भवन में आते हैं, तो आइए इस समय को हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें और आज फिर से बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैं प्रभु को अपने सम्मुख जानकर उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। तो हम भी इसी विश्वास के साथ आज फिर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन अंशु, भाई सुनील और भाई नीरज। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के भक्ति में हम लीन हो जाएं। हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करें, जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और उस पिता को पुकारें जो सदैव महिमा के योग्य है, जो हमारे जीवन में सब कुछ करता है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तूने दिया, प्रभु हम सबको जीवित रखा। प्रभु इस योग्य नहीं प्रभु कि हम तेरे पास आए, तेरे निकट आए, तुझे पुकारे प्रभु, लेकिन तेरी दया, तेरी कृपा हम सब पर बनी हुई है पिता। हमारे हृदय में अपने भूख और प्यास को, श्रद्धा भय भक्ति को तूने जगाया है प्रभु, कि तेरे नाम से हम सब इकट्ठे होने पाते हैं पिता। तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि तू हम सब से प्रेम करता है पिता। अपने प्रेम के खातिर अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए संसार में भेजा पिता, उसे क्रूशित होने दिया पिता, हमारे लिए कीमती लहू को बहाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम सब आत्मा में खोकर प्रभु तेरे निकट आए हैं पिता और अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं पिता, जो हमने किया पिता, जो तेरी इच्छा के विरुद्ध रही प्रभु, अपने प्रियों को दुख दिया पिता, उन सारे गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते पिता। हम सब को अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता। इस जगह को आपके हाथों देते पिता, हम सब को अपनी आत्मा से भर प्रभु, हम सब को स्पर्श कर पिता, हम सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए अपनी आत्मा से भर पिता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन में हम सबको खड़ा किया पिता। इस जगह हम खड़े होने के कभी लायक नहीं पिता, लेकिन तेरी इच्छा योजना है प्रभु कि आज के दिन में हमारे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो पिता। तो ये प्रभु हम सबको पिता अपनी आत्मा से भरते हुए हम सबके कंठों को खोल दे प्रभु। जितनी बाधाएं हैं, रुकावटें, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं पिता। इस समय इस आराधनालय को अपनी आत्मा से भर प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर पिता। प्रभु इस मौसम पर आपका नियंत्रण है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अगुए आपके दास और दासी प्रभु श्रेष्ठ ब्रदर राज के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। यहाँ जितने लोग हैं पिता और जितने यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथों देते हैं, सब कुछ आपको देते हैं पिता। और धन्यवाद की प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु के नाम से, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे
और झूमते हुए ताली बजाते हुए इस आराधना को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कैयुस को जिसने बचाया, है उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। इस समय हम जहां कहीं भी हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, आज हम सब आपके शरण आए हैं, आपके चरणों में आए हैं। हमें अपने शरण में ले ले, अपनी पनाह में ले ले। बड़े ही भूख के साथ, बड़े ही प्यास के साथ इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने
करना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी, करता हूँ मैं प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू जग की ज्योति है, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ
दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। 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 करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। करता हूँ मैं अर्चना, करता हूँ मैं अर्चना। करता हूँ मैं प्रार्थना, करता हूँ मैं प्रार्थना। करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। करता हूँ मैं वंदना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दास सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए प्रभु ने जो वचन हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से प्रभु ने दिया है, भजन संहिता 46 का 11, स्तोत्र ग्रंथ 46 का 11। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या किसी प्रकार से अपने शरीर, अपने तन मन का योगदान किए हुए हैं आपके राज्य के विस्तार में। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने लोग घरों में से बैठे हमारे साथ संगति कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जानता है प्रभु कि हम में अनगिनत वैसे कार्य, वैसे काम किए हैं प्रभु जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। आज उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ भी तेरे वचनों की उद्घोषणा हो रही है, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, मैं और हमारे टीम के एक सदस्य, हम सब लोगों ने कोई भी कार्य किया जो आपको नापसंद हो प्रभु, उसके लिए दिल की गहराइयों से तुझसे क्षमा चाहते हैं। पिता, ये पवित्र शास्त्र की बातें आपकी आत्मा के द्वारा रचित है और ये बिना आपके शक्ति सामर्थ्य के बगैर ना हम समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। प्रभु आइए, हम सब के बीच में आइए। जितने लोग सुन रहे हैं उन पे भी अपना नियंत्रण लीजिए, जितने लोग सुना रहे हैं उन पे भी अपना नियंत्रण लीजिए।
जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज वचन मिला है यशाया 46 का 11। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो रेगुलर इन दिनों एक बात प्रभु कह रहा है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। वो आपकी हर समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, अमीरी में, लाचारी में, परेशानी में वो आपके साथ खड़ा है। और वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर। उसने कहा कि अगर किसी काम को मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो असंभव हो मेरे लिए। मैं समझता हूं कि अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटनाएं घट रही है, कुछ ऐसी दुविधाएं हैं जिससे वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तकलीफ में महसूस कर रहा है, दर्द में महसूस कर रहा है। और प्रभु उसको सीधे तौर पे आज ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये बात आज हमको बार बार दोहरानी चाहिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। ये गाना भी है जो आज गाया गया है बहन सोनम के माध्यम से। ये जितनी बार आपको भय लगे, डर लगे, उतनी बार ये कहना होगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जो उसके पास जो सेना है, उससे बड़ा सेना किसी के पास नहीं। और वो वही परमेश्वर है जो दाऊद के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, मूसा के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा। इन सब लोगों के साथ वो रहा और वही परमेश्वर आज आपके साथ है। नाम लेके कहने का क्या मतलब होता है? कोई भी व्यक्ति नाम लेके उदाहरण क्यों देता है कि मैं उसके साथ खड़ा था? ये सेंस होता है कि आपको ट्रस्ट हो इस बात पर। ट्रस्ट दिलाने के लिए, जैसे आप से कोई व्यक्ति पैसा मांगा या कोई व्यक्ति मदद मांगी आपसे, वो व्यक्ति आपके लिए, आप उसके लिए नया हो, तो मान लो कि भूषण भाई मुझे नहीं जानते हैं और भूषण भाई मेरे से मदद मांग रहे हैं और भूषण भाई को मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन भूषण भाई कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है, संदेह में है। तो मैं इनको बताऊंगा कि देखो मैं सिस्टर एस्तर के साथ खड़ा था ना, तुम्हारे भी साथ खड़ा रहूंगा। वही ये कहने का सेंस है कि मैं बता रहा हूं कि देखो मैं सिस्टर एस्तर के साथ पिछले 12 साल से खड़ा हूं। अच्छाई में, बुराई में, समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में मैं वही राज हूं, मैं वही फिर तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा। नहीं यकीन हो रहा है तो जाके सिस्टर एस्तर को देख लो, सिस्टर एस्तर से पूछ लो। हालेलुया, है ना? आदमी का चरित्र ही बताता है ना कि वो कैसा व्यक्ति है। मैं हमेशा कहता हूं कि छोड़ना एक प्रवृत्ति है, क्योंकि आप किसी के साथ रहोगे ना तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई समस्या है। अगर आपकी छोड़ने की आदत है तो हर दूसरे दिन हर रिश्ता टूटेगा। नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। मैं युद्ध क्लास के दिनों से ये कहता आया हूं कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता। इंसान अच्छा और बुरा होता है, सिर्फ बुरा इंसान नहीं पाया जाता है या सिर्फ अच्छा इंसान नहीं पाया जाता।
सिर्फ अच्छा हो जाए तो वो ईश्वर हो जाएगा, है ना, और सिर्फ बुरा हो जाए तो वो शैतान हो जाएगा। इंसान का मतलब ही है कि अच्छा और बुरा दोनों, इसी को इंसान कहते हैं। अब समस्या क्या है कि कुछ में ज़्यादा अच्छाई है तो उसको अच्छा इंसान बोलते हैं, कुछ में ज़्यादा बुराई है तो उसको बुरा इंसान बोलते हैं। लेकिन जिसमें बहुत मात्रा में बुराई पाई जाती है उसमें भी अच्छाई पाई जाती है ना, और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छाई पाई जाती है उसमें भी बुराई पाई जाती है। इसलिए अभी से ध्यान रखना इस बात का कि आपके जीवन में जितने लोग हैं, वो आपकी बहन हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, इवन जब मेरे करीब में आओगे आप तब भी मेरे जीवन में आपको बहुत सारी बुराइयां दिखेगी। जब आप सिस्टर एस्थर के साथ रहोगे तो हो सकता है उनमें भी आपको बहुत सारी बुराइयां दिखने लगे। सिक्के का दो पहलू होता है हमेशा। जैसे डिजिट है ना, डिजिट 9 देखे हो ना, 9 एक तरफ से देखोगे तो 6 दिखता है और एक तरफ से 9 दिखता है। आप दिखता कैसे है, आप देख कैसे रहो, है ना। तो जिसको 6 दिखाई दे रहा है वो भी सही है, जिसको 9 दिखाई दे रहा है वो भी सही है। नहीं, सिक्का का दो पहलू होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अब एक तरफ जिसको हेड दिखाई दे रहा है वो बोला मुझे हेड दिखाई दे रहा है, एक तरफ टेल दिखाई दे रहा तो वो बोला मुझे टेल दिखाई दे रहा है। तो क्या टेल जो जिसको दिखाई दे रहा है वो कहेगा कि नहीं तुम हेड वाले हो, तुम गलत हो? नहीं, उसको जो दिखाई दे रहा है वो सर। किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है। अब जिसको मटन पसंद है वो चिकन वाले को बुरा नहीं कह सकता, जिसको चिकन पसंद है उसको मटन वाले बुरा नहीं कह सकता। जो नॉन वेज खाते हैं वो वेजिटेरियन को बुरा नहीं कह सकते, जो वेज खाते हैं वो नॉन वेज को बुरा नहीं कह सकते। किसी को काला लोग बहुत पसंद है, किसी को गोरा लोग पसंद है। तो जीवन में आप जिस सोच से गुजरते हो आदमी वैसा ही आपको दिखता है, और उसी के अनुसार आप एक पैमाना तय करते हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसे ही मिलते हैं उसको। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु समझा रहे हैं कि देखो याकूब के साथ मैं खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा। जब आपके साथ ईश्वर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या ये है कि जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसके जीवन में ज्यादा समस्या। ये बड़ी मतलब गंभीर समस्या है कि जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ समस्या ज़्यादा है, जिसके साथ नहीं है उसके साथ समस्या बहुत कम है, क्योंकि उसका विनाश होना तय हो चुका है। जैसे मैं वहाँ जहाँ प्रचार छोड़ के गया, अभी सुनाऊँ आपको कि मैं समझा रहा था कि एक जंगली बीज और एक अच्छे बीज की कहानी नए नियम में लिखी हुई। एक किसान बीज बोता है और रात में जाके सो जाता है। सुबह जब आता है वहाँ तो वो देखता है कि कुछ जंगली पौधे लग गए हैं उस पर, और वो जाके अपने मालिक से कहता है कि मालिक मालिक मालिक, मैंने जो बीज बोया नहीं वो भी पौधा निकल आया है, वो जंगली है, उसको काट देते हैं। तो मालिक बोला कि नहीं, अभी से नहीं काट सकते हो तुम, चूंकि वो जंगली बीज जंगली पौधा काटने के चक्कर में तुम असली भी काट दोगे, मतलब अच्छा वाला भी काट दोगे, गलती से कट जाएगा। तो इसलिए अभी उसको छोड़ दो, समय आने दो, जब बाली लगेगी। अब समझना है कि बाली किस में लगेगी। बाली सिर्फ अच्छे वाले बीज में लगेगी, बुरे वाले बीज में, जंगली बीज में बाली आती है क्या? नहीं आएगी। तो उस समय कट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस समय स्पष्ट दिखेगा कि बाली इधर है और वो उसका जन्म ही हुआ है आग में झोंकने के लिए। आपको पता है कि धान या गेहूं का जो पौधा बड़ा होता है, तो जिस साल आंधी नहीं आए, तूफान नहीं आए, उस साल धान अच्छा नहीं होता। ये आइडिया है आपको? नहीं आइडिया है तो जान लीजिए। क्योंकि आंधी और तूफान जब आता है तो बाली जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दाना लगा रहता है,
वो आंधी और तूफान की वजह से ही उसके अंदर धान मतलब चावल होता है या गेहूं होता है। अगर आंधी और तूफान से वो नहीं गुजरे तो वो खखड़ा बोलते हैं हम लोग के भाषा में, मतलब ऊपर से लगेगा कि आप चावल है लेकिन वो छिलका रहेगा, खोखला रहेगा, अंदर बीज कुछ भी, ना चावल रहेगा ना गेहूं रहेगा। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि उसको उस आंधी से, तूफान से, बारिश से, पत्थर से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके बाली मोटा होता है और दानेदार होता है। हालेलुया। जब जाके बाली क्या होता है, मोटा और दानेदार होता है। अब आप मान लो कि सही बीज हो जो प्रभु के द्वारा बोया गया हो। अब आपके जीवन में जब आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, समस्याएं आ रही है, गरीबी आ रहा है, परेशानी आ रहा है, जैसे उस दिन बताया जा रहा कि मैं उसे जोतूंगा और बोऊंगा। उस दिन का वचन ढूंढो, मैं उसे जोतूंगा और बोऊंगा। तो किसी भी जमीन पे अगर 3 बार, जैसे मैं बता रहा था उस दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि 3 बार अगर फसल, जैसे हमारे स्टेट में, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ साल में एक ही खेत से 3 फसल तो मिनिमम काटते हैं हम लोग। एक धान का, एक गेहूं का और एक रबी का। रबी समझते हैं ना, दलहन। दलहन कई बार हम लोग उसमें सब्जी भी लगा लेते हैं, मतलब 4 फसल काटते हैं। तो हमारे यहाँ जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है, वो आप समझ लो कि अपना परिवार चला लेता है उसी से, और शादी ब्याह न्योता पिहानी ये सब कर लेगा, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये इस स्टेट में मैं देखता हूँ और अदर स्टेट में देखता हूँ तो लोगों को 4-4 एकड़ 5-5 एकड़ जमीन है, लेकिन वो मजदूरी कर रहा। क्यों? तो उस खेत को वो जोतता और बोता नहीं है। हमारे यहाँ 10 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, लेकिन उसको साल में 4 बार जोत रहा है और बो रहा है। तो जितना ज़्यादा फसल लेना है उतना ज़्यादा जोतना और बोना पड़ता है। तो जोतने के समय में खेत में जब आप हल चलाओगे तो खेत के सीना को चीरते होगा, दर्द तो होता होगा जमीन को ना। अब बेसिकली उसका मुंह नहीं है तो बोल नहीं पाती है, लेकिन धरती तो दर्द तो होता ही होगा। तो आपको जितना स्ट्रेंथ देना है, जितना शक्तिशाली बनाना है, उतनी ज़्यादा समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा। भूषण भाई वो वचन पढ़िएगा। यजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 9। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे। अब कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। अगर मैं विपक्ष में रहता तो तुम जोते और बोए नहीं जाते, मैं तुमको ऐसे ही छोड़ देता तो तुम्हारा ठीक है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो अपने मन से थोड़ा पौधा हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, है ना। जैसे अभी आप देखते होंगे कि आजकल एक सब्जी मेरे यहाँ बहुत बनाता है सब, कुंदरी का सब्जी। कभी बोया कभी नहीं बोया, अपने आप भी निकल गया, है ना। तो अपने आप जब निकल जाएगा तो कितना फलेगा? नहीं फलेगा। लेकिन सिस्टर एस्थर अभी क्या की कि पपीता पूरा लगाई हुई है इधर, 1 2 3 4, उसकी छटनी भी हो रही। कल भी मैंने पूरा साफ कराया, पूरा छाट छूट होगा। क्यों? तो मैं चाहता हूँ कि उस लंबा बढ़े। अगर किसी भी पौधा को नीचे से नहीं छाटोगे तो वो एक समय के बाद वहीं 2-4 फल देगा और ख़त्म हो जाएगा, वो लंबा नहीं होगा। और ये प्रक्रिया हर जगह लागू होता है। प्रभु कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें जोता और बोया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि प्रभु तो साथ में है, लेकिन हमारे जीवन में समस्या क्यों है? समस्या नहीं है, वो तरक्की करने का मार्ग है। सफलता का मार्ग ही कष्टदायक होता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बैठे बैठाए किसी को नहीं मिल जाती। सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम को जोता और बोया जाना कहते हैं। और आप परिश्रम में पड़ना ही नहीं चाहते हो, आप पसीना शरीर से निकालना ही नहीं चाहते हो, आप दुख तर्क में पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप देखोगे कि रेशम के कीड़ा को अगर छोड़ दिया जाए
तो उसके पंख नहीं आएंगे, लेकिन वो फाइट करके निकलता है, आप कभी देखना तो उसके पंख आते हैं। अगर आप खुद ही से उसको छील के निकाल दो तो उसके पंख कभी नहीं आएंगे। ये प्रक्रिया तितली के साथ भी है, मधुमक्खी के भी साथ है। जितने पंख उड़ने वाले पंछी है, वो जब अपने अंडा से या जहाँ से भी वो निकलते हैं तो वो फाइट करके निकलते हैं। अगर आप उनको क्या करो कि अंडा उसका खुद ही जाके फोड़ दो तो उसके पंख डैमेज हो जाएंगे। वो प्रक्रिया है, चूंकि जब वो फाड़ता है, जब वो सुराग बनाता है तो उसके शोल्डर में एक रगड़ पैदा होता, यूं यूं करके, और रगड़ने से उसके पंख निकलते। आप क्या किए, उसके प्रेम में खुद ही जाके उसका मुंह फैला दिए, तो वो रगड़ने की प्रक्रिया से क्या हुआ, बच गया। जब रगड़ने से प्रक्रिया से वो बच गया तो निकल तो जाएगा, जिंदा तो रहेगा, लेकिन पैरालाइज्ड रहेगा, वो उड़ नहीं सकता। मैं कई बार अपनी पत्नी को कहता हूं कि बेटी को पैरालाइज्ड मत बनाओ। खाना बिस्तर पे, पानी बिस्तर पे, चूल्हा के पास मत जाने दो, ऐसे नहीं जाने दो, वैसे नहीं करने दो। बेबी है, सोना है, बाबू है। अब जितने घरों में अपने बच्चों के साथ बाबू, सोना, बेबी होता है, वो सारे ही बच्चे आजकल के नकारे हो जाते हैं। मतलब नकारे का मतलब कि वो किसी लायक नहीं। आप इसीलिए शायद अमीर घर के बच्चे बहुत बाद में बड़े होते हैं, लेकिन मजदूर परिवार के बच्चे बहुत बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। कभी आप देखे हो इस बात को? किसी मजदूर गरीब घर के जो बच्चे हैं, आप देखोगे कि गरीब घर के जो बच्चे हैं वो 8 साल 10 साल में भारी भारी वजन उठा लेते हैं। जैसे पतीला में या तसला में पानी भर के नदी से ले आएंगे, ले आते हैं ना, बहुत दूर दूर पानी है और नदी से पानी लेके आएंगे। 1 बार लेके आएंगे, 2 बार लेके आएंगे, 3 बार लेके आएंगे। फिर अपने घर में पोछा लगाएंगे। पोछा क्या, लीपना कहते हैं उसको। लीपेंगे, लकड़ी लाएंगे, मम्मी की मदद करेंगे, चावल के लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, फिर वो स्कूल जाएंगे, है ना। तो वो 10 साल में ही बड़े हो गए। मतलब अगर माँ बीमार है तो घर का सारा खाना बना दे रही हैं, मम्मी का भी सेवा कर दे रही हैं, पापा के लिए भी रोटी प्याज बना के रख दे रही। लेकिन अमीर के घर के बच्चे, अब 6 बजे स्कूल जाना है, 5:30 बजे उसका अलार्म बज रहा है, सब 5 बजे उसकी मम्मी गई एसी बंद की, बेटा जी उठ जाओ, रुको ना मम्मा अभी थोड़ी देर, है ना। वो धीरे से उठी, वो बाथरूम में गई तो ब्रश में पेस्ट लगा के उसकी माँ दे रही, बेटा ब्रश कर लो। ब्रश करा रही है, तब तक मम्मी उसका टिफिन बना रही है। क्या खाओगे बेटा? मम्मा कल पास्ता दिए, मैंने पास्ता खा के बोर हो गई हूँ, आज कुछ कर। तो सैंडविच बनला, तो सैंडविच बना, उसके टिफिन में पैक किया गया। पिस्ता है, काजू है, टेबल पे रखा गया। वो आई, 4 पिस्ता खाई। मम्मी बहुत रात में ज़्यादा हो गया था, अभी काजू नहीं खाऊंगी मैं, छोड़ दी। और उसको रखी, मम्मा जा रही हैं बैग टांग के बेचारी को बस में, जैसे सेना के युद्ध में कारगिल में वो लड़ने जा रही। बाय बेटा बाय, है ना, ठीक है। वो फिर उधर से आ रही है स्कूल से, तो आजकल मैप है, ट्रैक करते हैं, बेटी कहाँ पहुंची, बेटा कहाँ। अच्छा अब कांटा टोली क्रॉस कर रही है, अब इधर क्रॉस कर रही है, अब सुरेंद्रनाथ स्कूल के। मम्मी बेचारी भागते भागते वहाँ पहुंची। वो उतरने से पहले उसका बैग लिए। मम्मी बहुत टायर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गया। उधर से गई, अब उसका नाश्ता हो रहा, आधा घंटा वो सोई हुई है, फ्रेश हो रही। पढ़ के वो पूरे परिवार पे एहसान की हुई है। वो 14 साल की हो गई, वो बड़ी नहीं हुई। वो 15 साल की हो गई, बड़ी नहीं होगी। ऑनर्स पास कर लिया, पता लगा उसको सिर्फ मैगी बनाने आ रहा है, ऑमलेट बनाने आ रहा। माँ बाप ने प्यार में उसको क्या किया, उसके साथ तो रहा, लेकिन उसको जोता और बोया नहीं। उसके पक्ष में रहा, लेकिन उसको ना जोता ना बोया, ना उसको वजन उठाने दिया। आप देखे होंगे, कल की परसों मैं किसी को बता रहा था कि आपके बच्चे आपको भारी कभी भी नहीं लगे। एक माँ से मैं बात कर रहा था, वो बच्ची लगभग 7-8 महीने की होगी।
तो मैंने कहा कितना वजन हुआ इसका, तो वो बोली कि अभी पता नहीं लगता है। मैंने कहा एक माँ को अपना बच्चा कभी भी भारी नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जब 2 kg का था तो गोद में था, 2 से वो 2.25 हो गया, 2.25 से वो 2.5 हो गया, 2.5 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो प्रैक्टिस में है, रोज वो गोद में उठा रही। तो उसकी माँ को ना वो लंबी लगती है ना मोटी लगती है, क्योंकि वो उसका जैसे जैसे उसका वेट बढ़ रहा है माँ का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, वही कैरी कर रही है, तो उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन अचानक किसी और बच्चे को आप उठा लो यहाँ से वहाँ, गेट तक जाते जाते आपके बाजू थक जाएंगे, लेकिन उसकी माँ सारा दिन उसको कैरी कर रही है। क्या है वो जोता और बोया जा रहा है, मतलब वो यूज टू हो रहा है, हैबिट बढ़ रहा है उसका, लेकिन आपसे 1 घंटा भी नहीं उड़ेगा। अमीर के बच्चे ऑनर्स तक बड़े नहीं होते हैं, और अचानक ईश्वर न करे कहीं उसकी मां मर गई या उसके पिता का देहांत हो गया, अब वो किसी लायक नहीं है, न खाना बना पा रही है, न अपना पढ़ाई कर पा रही है, न सुबह में जग पा रही है, वो डिस्टर्ब्ड है। वो कैसे घर चलाए पता ही नहीं है, उसको आलू प्याज का भी दाम पता नहीं, उसको दूध का भी दाम नहीं पता, उसको घर का डस्टिंग भी करने नहीं आता, उसको कोई समझ नहीं है। अब अचानक किसी बुरे परिस्थिति में बढ़ा तो वो उड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि उसके पंख तो आपने खुद ही काट दिए, उसको स्ट्रगल ही नहीं करने दिए। लेकिन अच्छे जैसे मैं बताता भी रहता हूं कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी थी, या बहुत सारे मूवी आपने देख रखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही युवराज को राजा बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है तो युवराज को बचपन में ही जंगल में भेज दिया जाता है। देखा है आपने कभी? जंगल में, मतलब उसको राजमहल में नहीं रहने दिया जाता है, उसको किसी महर्षि के पास या योग्य गुरु के पास भेज दिया जाता है, वहां उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है। या अभी भी जो बच्चे को युद्ध में या ट्रेंड किया जाता है उसको बाहर भेज दिया जाता है, सैनिक स्कूल में या इस टाइप के स्कूल में जहां पीटी हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, हथियार चलाया सिखाया जा रहा है, तो वो बच्चे ट्रेंड होके आते हैं। जैसे आप एक नाम है और मैं बताई, एक नाम है टाइगर श्रॉफ करके। टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ का बेटा है, आप लोग देखे होंगे, उसकी बहुत सारी मूवी आई है। वो बच्चा महज 22-25 साल का है, लेकिन वो बहुत फिट है। जैकी श्रॉफ उसको बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया था, तो वो टाइकांडो और जीरो कराटा और सब सीख के आया है, बहुत अच्छा बॉडी बना हुआ और बहुत फुर्ती में। लेकिन वहीं जो बच्चे अपने घर में पले हुए हैं, बढ़े हुए हैं, उसका सेहत आप देख लो, कद्दू और कोहड़ा जैसा दिखेगा, अदरक जैसे इधर से भी फैला हुआ उधर से फैला हुआ, वो किसी काम के लायक नहीं। तो पहला तो यह समझना है कि अगर प्रभु आपके पक्ष में है तो वो आपको क्या करेगा? जोतेगा और बोएगा, और इसमें आपको कष्ट होना है। एक गाना आया था ना, बाबू सेहत के लिए तो तुम हानिकारक हो, आमिर खान थे उसमें, अपनी बेटी का बाल कटवा दिए, है ना, दंगल मूवी थी वो, बाल कटवा दिए। तो वो गाना ही गा रही थी कि तुम कैसा बाप हो कि मेरे ही सेहत के लिए तुम ही हानिकारक हो, न गोलगप्पा खाने देते हो, न चाट खाने देते हो, न कुछ कहीं जाने देते हो, और सुबह सुबह 4 बजे दौड़ाना शुरू करते हो। तो वैसा ही ईश्वर है आज, जिसके जीवन में जितनी समस्या है, इसका मतलब कि उसको उतने शिखर पे पहुंचाना है। जिसके जीवन में जितने पहले से समस्या, जैसे मुझे याद है कि मैं अपने बचपन में ही बड़ा हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं युवावस्था में कब था और जवानी कब, अब तो बुढ़ापा में चला गया, पता ही नहीं लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा समाज में अभिश्राप है। वो जो गरीबी में पला बढ़ा, उसके जीवन में सब कुछ वो पहले ही सीख जाता है। भूख जब लगती है तो आदमी भोजन के लिए क्या क्या नहीं करता है, और उसमें ट्रेंड हो जाता है अपने आप। अब ये सारे प्रक्रिया आपके जीवन में भी चल रहे हैं। समस्या में आप हैं, बिल्कुल हैं, मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं पिछले आधे घंटे से कि आप समस्या में हैं। तो समस्या में ये नहीं समझना है कि ये आपके विनाश के लिए आया है, ये आपके विकास के लिए आया। हालेलुया। जो समस्या है उस समस्या को आपको ये समझना है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है, आपके जमीन को तैयार कर रहा है, जोत रहा है, बो रहा है। क्यों? तो इसमें अच्छी फसल हो। हालेलुया। इसमें अच्छी फसल हो,
और जोतना और बोया जाना दर्दनाक काम है, दर्द देता है। किसी की भी तैयारी दर्द देता है, और दर्द जब दे रहा है तो आप उसको विनाश समझ रहे हैं, कष्टदायक समझ रहे हैं, हानिकारक समझ रहे हैं। नहीं, ये विनाश नहीं, ये विकास की तैयारी है। और इस समय आप जो बार बार हतोत्साहित हो जा रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा क्या है? याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। संग तो आप समझ गए कि जो आपके साथ है, तो आपको तो पहले समझना है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो सेनाओं का यहोवा खड़ा है, जिसके बहुत शक्तिशाली है। सेना नहीं, सेनाओं का यहोवा है, जो पूरे समाज, पूरे अस्त्र शस्त्र का मालिक जो है, वो यहोवा, वो ईश्वर आपके साथ खड़ा। और या परमेश्वर जो है ऊंचा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है? कि गढ़ का मतलब एक दीवार से घेरा हुआ चीज है जिसके अंदर आप बैठे हो। तो उतना शक्तिशाली आदमी आपकी सुरक्षा कर रहा है, ये बार 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 आपको रिपीट करना हो। जितनी बार आप रिपीट कीजिएगा उतनी बार आपके जीवन से जो नकारात्मक सोच है, जो आप दिन भर आज दुखी हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोलने के बजाय आप हमेशा ये बोलिए कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और जितनी बातें हमारे जीवन में अभी घट रही है, वो सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए, भलाई उत्पन्न करेगी और भलाई के लिए घट रही है। तो ये बात रेगुलर आपको बोलना होगा अपने लिए, और जितनी बार आप बोलिएगा उतना दुख कम होगा, यकीन कम होगा। एक फिल्म में बताता हूं, एक फिल्म थी जिसमें राखी थी, है ना। तो जब भी उसको हीरो मारता था तो वो बोलती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। सुने आप लोग? अरे सुने? फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम क्या था? करण अर्जुन। नाम ही था करण अर्जुन। जब भी उसको खलनायक मारता था तो वो बोलती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे। जबकि करण अर्जुन क्या था? क्या था? मर गया था। देखिए कितना याद है लोग। करण अर्जुन मर गया था, लेकिन वो जानती नहीं थी इस बात को, उसका फेथ था। और बार बार जो राखी जी उसमें माँ का रोल निभा रही थी, वो बार बार आधी मूवी तक, लास्ट लाख तक यही बोल रही थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पता लगा कि वो दूसरा कोई आदमी था जिसका शकल सूरत मिलता था, वो करण अर्जुन बन के वहां उसके घर चला गया। आप अगर बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं तो सृष्टि जो है ना आपके पक्ष में काम करने लगती, क्योंकि परमेश्वर को ये बहुत भाता है कि कोई आदमी हम पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई आदमी हमको याद कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि बोलिए मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो केवल बुरा ही हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। बाइबल लिखता है कि जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। अब मैं दोनों बात आपको बताया कि दुख तो होगा। सुमित भाई आए थे, गाना गा रहे थे, दुख में महिमा छाई है। क्या ये गाना याद है? गाओ तो एक लाइन। सुमित कौन सा गाना था ये? ये गाना गा रहे थे और हम इसी का दूसरा वर्जन गा रहे थे, वो हम गाएंगे। गाओ तो। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। समझ में आया? और एक का बहुत पहले, जब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पैदा होने से पहले का भी एक गाना था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती, दुख तो अपना साथी, सुख है एक छांव सी ढलती, आती और जाती है, दुख तो अपना साथी।
अगर कोई आदमी ये मान ले कि परमानेंट हम यही चीज है, मतलब आपको रात में अगर आनंदित होने का आदत हो जाए तो सुबह देर से हो इससे कोई समस्या होगा। अगर दुख में आप आनंदित होना सीख लें तो सुख के आने का इंतजार नहीं रहे, है ना। ये समझना होगा आज कि जो प्रक्रिया है, जो जोता बोया जाना है, जो दुख दिया जा रहा है, वो आपके भले के लिए दिया जा रहा है। और आप जितना दर्द में हैं उतना आपको याद करना होगा कि प्रभु आपके साथ है। और बाइबल में ये हर जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक बनाया है जो निरंतर तुम्हारी सहायता करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं किसी को उतना दर्द नहीं देता हूं या किसी को उतनी परीक्षा में नहीं रखता हूं जो उसके सहन के योग्य नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप उसको जब मार रहे हो तो आपको पता है ना कि इस मारने से इसको दर्द कितना होगा। हाथ पैर तोड़ दोगे उसका मार के? नहीं ना, पता है। आप उसको कोई काम बोल रहे हो तो आपको पता है ना कि ये काम वो कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा, तभी तो बोल रहे हो। या आप उसका खाना पानी बंद कर रहे हो तो आपको पता है ना कि कितने देर ये सरवाइव कर सकता है। तो ये जब काम आप कर रहे हो तो यही काम तो ईश्वर कर रहा है ना। जब वो आप पे बोझ दे रहा है तो आपको पता है कि वो कितना बोझ आप झेल सकते हो, कितना दुख आप सह सकते हो। लेकिन वो दुख इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़े। जैसे जिम में हम लोग पहले दिन जाते हैं तो 1 किलो 1 पाउंड उठाते हैं। कभी जिम गए आप लोग? नहीं गए, छोड़िए। लकड़ी का जो बंडल है पहले हम लोग बचपन में 1 किलो उठाएं, फिर जो 1 केजी उठाने लगा कुछ दिन बाद 1.5 केजी उठाने लगेगा, है ना। फिर 2 केजी उठाने लगेगा, फिर 3 केजी उठाने लगेगा, फिर 4 केजी उठाने लगेगा। अभी मैं एक साइड कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ बंगाली भाई बहन लोग 10 ईंटा अपने माथा पे ढो के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा रहे थे। 10, 5 यूं वो उन्होंने पटरा रख रखा था और पटरा के नीचे वो बोरा का कुछ ऐसे बना के रखे थे, उसके ऊपर एक छोटा सा पटरा रखे, 1 ईंटा यूं, फिर 1 ईंटा यूं, फिर 1 ईंटा यूं, 5 ईंटा तक उनका हाथ यहां तक पहुंचता था। एक साइड में 5 और एक साइड में 5, 10 ईंटा पकड़ के और इजीली फर्स्ट फ्लोर पे वो मेरे सामने आके धड़ाक से फेंक रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे अगर कहा जाए कि 2 ईंटा या 4 ईंटा अपने माथा पे रख के चल दो तो मैं नहीं, मेरे माथा पे कुछ रख, हाथ में हो सकता है 1 2 3 उठा के भी चल दूं, मतलब 1 तो उठा के चल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, या 2 उठा लूं, मतलब पता नहीं, आज ट्राई करेंगे हम। तो हाथ से तो उठा ले, माथा पे कुछ भी उठा के नहीं चल सकते। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। बचपन से ही सर पे मैंने बोझ नहीं दिया, इसके अंदर बोझ दिया, इसके ऊपर बोझ नहीं दिया। अंदर बोझ देना समझते हो, मतलब दिमाग पे जोर दिया, इस पे जोर नहीं दिया। तो जो जहां जोर दिया उसका कैपेसिटी वही बढ़ा। अगर बचपन से हम ईंटा उठाते रहते तो हो सकता है 10 ईंटा 15 ईंटा आज उठा ले, लेकिन बचपन से हम दिमाग पे जोर दिए, मतलब कैलकुलेशन पे जोर दिए, तो वो ज्यादा काम करता है। तो आप जिस चीज पे अभी ज्यादा जोर दे रहे हो इसका मतलब कि उसकी ताकत को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। और जोर देने में दर्द होता है, बल देने में शक्ति लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है। और जब लॉस हो रहा है आपके जीवन में तो आपको दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो वो दर्द असहनीय जो हो रहा है उस समय आपको एक काम करना है। उस समय आपको हर बार ये रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है भूषण भाई? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये बार बार याद करना होगा। जब याद करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि अब हो जाएगा, मिल जाएगा। हम लोग के यहां जब जाइएगा ना, मतलब बिहार, झारखंड, यूपी, हम अदर स्टेट वाले लोग से बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे। आप लोगों को लगा कि आप लोग तो हम ही लोग के साथ हैं। तो बिहार, झारखंड, यूपी में जब आप आओगे तो यहाँ एक आदत है,
जब किसी से रास्ता पूछने जाओगे आप कि भैया ये जगह कहाँ पड़ता, अरे नियर है बा, नियर है, वो ऐसे बोलेगा ना जैसे 4 कदम बाद है, वो रहेगा 4 किलोमीटर आगे। क्या बोलेगा वो? अरे नियर है बा, नियर है बा। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि नियर जो है अंग्रेजी का शब्द है, उसको ये नहीं पता कि नजदीक को नियर बोलते हैं, वो उसका लहजा है ए नियर है बा, नियर है बा। मतलब अब आपको लगेगा अच्छा पास में है, तो क्या होगा ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लगेगा अच्छा पास में ही है, पास में ही है, तो आपको दूर नहीं समझ में आएगा। अब वही आके आपको बहुत दूर है, अभी बहुत दूर बा, तो आपको ना थकावट होने लगेगी। लेकिन जैसे कहा जाए कि बहुत पास में है, बेशक वो 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यही काम है कि जब जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपकी सहने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, दुख सहने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, वो सामर्थ्य देने लगता है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगता है आपको। इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि दूसरे धर्म में जो लोग हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो आप नहीं करते हो। जैसे मैं यूथ क्लास में ये सब चीज बच्चों लोगों को बहुत समझाया। जैसे अब हिंदू धर्म वाले हैं, वो अंगड़ाई लेंगे तो कैसे लेंगे, हे राम, लेंगे ना। अब मोहम्मदन धर्म वाले को कोई समस्या होगा, या अल्लाह, वो दुख में या विपत्ति में वो अपने खुदा को याद कर रहे हैं जिसको वो मानते हैं। आपको भी ये हैबिट डालना होगा, है ना, कि आपके जीवन में कुछ भी आप अंगड़ाई ले, अच्छा हो बुरा हो, आपके मुंह से ईश्वर निकलना चाहिए, यीशु निकलना चाहिए, या हालेलुया निकलना चाहिए, हालेलुया, ये यीशु। ये हैबिट है जिसको आपको ढालना होगा। ये मैं यूथ क्लास में, याद है ना भूषण, यूथ क्लास में अपने बच्चों को समझाता था कि कुछ चीजों को डालना होगा, हैबिट। और हैबिट इतनी आसानी से नहीं डलती है। इसके से फायदा क्या होगा ना कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि प्रभु आपके साथ है तो आपको जोतेगा ही बोएगा, छोड़ेगा नहीं वो। जैसे अगर हम जिस ज्यादा बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं उसकी ताड़ना ज्यादा करते हैं। जैसे उन्नति पे मैं सख्त ज्यादा हूं, उसकी मां थोड़ा सा वो कर देती, जाओ पानी लेके आओ, ठीक है मैं बैठा हुआ हूं, जाओ खाना खिलाओ, कोई गेस्ट आया है सारा चीज अरेंज तुम करो, करती भी है बेचारी, सारा चीज अरेंज तुम करो, सारा कॉकरीज निकालेगी, प्लेट निकालेगी, सब सजाएगी, मम्मी को उसके बोलेंगे तुम हटो इसको खाना सर्व करने दो, राशन खरीदने मैं जाओ, तुम जाओ राशन लेके आओ, है ना। जब उसकी मां नहीं रहती है तो उसी को पैसा दे देते हैं, घर चलाओ। क्यों? हैबिट। इसका मतलब है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं, ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं कर, मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं ये तैयार कर रहा हूं इस बेदर्दी दुनिया से लड़ने के लिए। लड़ेगी कैसे? पे फोन कैसे चलाना है बच्चों को सिखाना होगा, ऑर्डर कैसे करना है ये सिखाना होगा। मैं कहीं होटल में जाता हूं तो बोलता हूं जाओ रिसेप्शन पे बात करो, कैसे रूम मिलेगा, है ना, कैब कैसे बुक होगा, कैसे बात हो। ये मैं सिस्टर को बोलता हूं, बहुत पढ़ा पढ़ा लिखा लिखो लोग को बुलाइए और उनसे पूछिए चेक कैसे भरते हैं। बहुत लोग असफल हो जाएगा, नहीं चेक भरने आता है। अभी तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे एटीएम से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते, पता ही नहीं है कि एटीएम से पैसा विड्रॉ कैसे करते। कुछ लोग सामने हंस रहा, बोल रहा मुझे भी नहीं आता, हंस रहा इसलिए को पता है उसको हम क्या बोल रहे। ये चीज किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। चेक कैसे भरते हैं, एटीएम से पैसा विड्रॉ कैसे करते हैं, पे फोन से पेमेंट कैसे करते हैं, या आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले सेंटीमीटा में गया था किसी काम से, तो इंश्योरेंस का जो प्रक्रिया क्या है मुझे नहीं पता था। इंश्योरेंस प्रक्रिया से मैं जान के मैंने बोला कि मैं करूंगा, मेरे साथ लोग थे, मैंने कहा कि नहीं ये इंश्योरेंस का प्रक्रिया मैं
करूंगा। और मैं उस दिन इंश्योरेंस का काम सीख रहा था कि कोई आदमी अगर इंश्योरेंस लिए हुआ है और वो एडमिट हो गया तो वो इंश्योरेंस डेस्क पे कैसे काम करते हैं, कैसे उसको एडमिट करते हैं, कैसे फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, ये मैंने सीखा। हालेलुया। ये सीखना होगा आपको, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको सीखना होगा। और जो आपके अच्छे गार्जियन हैं, जो अच्छे आपके माता पिता हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो आपको सिखाएंगे। मैं जब सेवकाई से जुड़ा, जब मैं प्रार्थना उद्यम में काम करने आया, तो मैं खाना कैसे बनाते हैं ये भी यहाँ के लोगों को बताया। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये खाना है, ये पीना है, ये सब्जी ऐसे बनेगा, ये नॉनवेज ऐसे बनेगा, ये चिकन ऐसे बनेगा, ये कपड़ा ऐसे पहनना है। यूथ क्लास में तो ब्रश कैसे करना है ये भी बच्चों को मैं बताता था। नहाना कितना बार चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना पड़ता। लेकिन सिखाने में जो सीखता है उसको दर्द होता है ना। तो उस समय आपको ये याद रखना होगा कि ईश्वर जो है आपके साथ खड़ा है। जैसे आप बचपन में एक चीज़ देखे होंगे, बहुत बचपन में, आप लोग तो पता नहीं है, जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे, गांव देहात में हम लोग रहते थे, तो घर में ना बाथरूम नहीं हुआ करता था। अटैच लैट्रिन बाथरूम का तो अभी प्रक्रिया है, वो जो मुझे पसंद नहीं है ना। तो अटैच लैट्रिन बाथरूम है अभी भी। पहले क्या होता था कि या तो खेत में लोग जाता था या गांव घर के पीछे बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। अब रात में किसी बच्चे को सूसू या पोटी आ गया, छोटा बच्चा है, अब वो तो जाएगा नहीं, तो मम्मी उसकी बाहर खड़ी रहती थी, बाथरूम के बाहर, और बच्चा बोलता था बात करो, तो मम्मी उससे बात करती थी। क्यों? तो उसको एहसास होता था कि कोई बाहर खड़ा है और बच्चा डरता नहीं था। ये एहसास आज आपको होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या होगी आपको ठीक हो जाएगा। अब एक और छोटा सा उदाहरण दूं। आपके फैमिली मेंबर में कोई आदमी है जो बाहर गया हुआ और आप किसी विपत्ति में पड़ गए, वो बार बार फोन पे कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपकी उससे बात हो रही है, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो अब ये काम ईश्वर आपसे कह रहा है कि बार बार आप मुझे याद करो, बार बार आप मुझे याद करो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढ लो, लाइक याकूब, जिसके साथ वो पहले से काम कर चुका है, पहले से उसके विपत्ति में खड़ा हो चुका है, तो आपका ट्रस्ट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। जितने लोग अपने घरों से बैठे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने आप को शांत कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है जो बहुत लंबे समय से है, जा नहीं रही है। लेकिन ये जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, ये आपके विनाश के लिए नहीं, ये आपके विकास के लिए है। आप जोते और बोए जा रहे हैं ताकि आप में के अंदर और फसल लग सके। आपकी ये तैयारी का समय है। और जब भी हमारे जीवन में तैयारी की जाती है तो हमें कष्ट होता है, और उस कष्ट से निकलने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जैसा आज पिता ईश्वर ने हमें सिखाया कि हमेशा ये कहना है कि प्रभु हमारे साथ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें हारने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे समस्याएं आए, चाहे विपत्ति आए, ये कुछ भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थोड़े समय के लिए हमें डरा सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन अंत में हमें विजय प्राप्त होगा, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये बात को निरंतर हमें याद रखना है।
और एक दूसरे को भी याद दिलाते रहना है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने कर्ज में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके घर में कोई झगड़ा है, क्लेश है, जमीन का विवाद है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो विवाह के लिए इच्छुक है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको बेटा चाहिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको बेटी चाहिए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किसी भी कष्ट में है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू उनके साथ खड़ा है और उन्हें सारी समस्याओं से निकालेगा। पिता, जितने लोगों का आज दुर्घटना हुआ है, गिर गए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आगामी जितने हमारे यहाँ के प्रोग्राम हैं उन सब जगह के लिए आज जहाँ जहाँ तेरे नाम से बच्चे तेरे इकट्ठा हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी